नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी और आज हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे आसपास आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, देश के जो सोल्जर्स हैं, उनका क्या योगदान है देश के लिए और जनता जो है वो किस तरह से इसे देखती है। और साथ ही में क्या लोगों की भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे देश के जवानों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दांव पर लगा दी। तो आज हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं जो हमारे देश के जवानों की शहादत के नाम पर है। तो यहाँ पर घूमेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लोग वेटरन्स इंडिया की तरफ से आए थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले तो सर आपको क्या लगता है देश के सोल्जर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे देश में सोल्जर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो ये नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, तो वो बहुत ही बिल्कुल हम तो न्यू जनरेशन के हैं, बट अभी भी हम उसको चरितार्थ पाते हैं। एज अ टीचर मैं तो टीचिंग करी हूँ, मैंने काफ़ी हद तक नोटिस किया है कि सोल्जर्स की वजह से हम इतनी फ्रीली मूव कर पाते हैं, कहीं भी घूम पाते हैं। एज यू कैन सी हम लोग अभी दिल्ली में हैं, इतनी इजीली मूव कर पा रहे हैं, बट बिफोर फ्रीडम हम लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। 1947 के आफ्टर हम लोग इतनी फ्रीली जिस हिसाब से मूव कर पाते हैं, अपनी लाइफ को लीड कर पाते हैं, फ्रीली एजुकेशन कर पा रहे हैं, वो पहले इतना पॉसिबल नहीं था, इतना इजी नहीं था। और हम लोग उस आज़ादी को न्यू जनरेशन को समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाली जनरेशन की शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा मतलब हमारी इसलिए है कि हमारे देश के जो शहीदों ने, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं जिया, जो जिया देश के लिए जिया, तन से जिया, मन से जिया, धन से जिया, किसी भी प्रकार से कुल मिलाकर उन्होंने समर्थन किया, अपनी पूरी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया। और हम जो हैं वो सिर्फ़ मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, बट जो न्यू जनरेशन है वो सिर्फ़ अपनी लाइफ़ लीड करने में कहीं न कहीं एंगेज हो गई है। उन्हें मार्टियर्स सिर्फ़ 3 दिन के लिए रह गया है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, मोस्ट बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छा योगदान है आर्मी का, तो बहुत यानी सम्मानीय है, यानी हमारे देश की एक शान है आर्मी। योगदान तो उनका सबसे बड़ा है मैम। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो भी इतना नहीं कर रही जो हमारे लिए सोल्जर्स कर रहे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी। Actually, we are very respectful to army person because on behalf of the parents also they are struggling for our India, our country. So we are proud to say that most of the people, army's soldiers are writing on the dome of the India Gate. बहुत ज़्यादा योगदान है उनका। हमारे देश में फौजियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ पे अपने देश में। योगदान बहुत अच्छा है, इसी के ऊपर तो हिंदुस्तान टिका हुआ है। बहुत बढ़िया है, उनकी वजह से ये तो हम यहाँ पे घूम पा रहे हैं। और हाँ, आम जनता को भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता उनकी बदौलत ही जी पा रहे हैं, बॉर्डर पे राखी कर रहे हैं हम लोग की। तो सही है, आम जनता को भी सपोर्ट करनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है आना चाहिए आम जनता को? हाँ जी, आना चाहिए। सैनिक, हम अपने देश के सैनिक ही अपने को बचाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है। बहुत ही ज्ञान, मतलब उन्हीं के बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं। सबसे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनके बगैर तो हम कुछ है ही नहीं। तो सर इसके अलावा जो सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज के लिए सरकार तो जो करती है वो करती है, पर आपको क्या लगता है आम लोगों को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सरकार तो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, परंतु आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा करना चाहिए, आम जनता को भी आगे आना चाहिए। लोग आगे बिल्कुल आना लोग चाहिए को मैम। भले आना अगर चाहिए कुछ सरकार ऐसा से पहले। हो सकता है वो गवर्नमेंट हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, सो दैट वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दोज फैमिलीज हु आर लिटरली, because their wives, their children, their parents are suffering, right? So it is a big step for us also कि अगर हम आगे आते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल सब करेंगे। Definitely, sure, because on behalf of the parents and even wife and children also they fought for our India country also. So that's why we have, if any person, army person died for the country, we, the government should take the respectful order for the on behalf of the wife and the children for their studies, even till they are up to settle for their life. ये बिल्कुल आना चाहिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वेटरन्स इंडिया, हम लोग 2015 से काम कर रहे हैं। ऐसी जो मार्टियर सोल्जर्स हैं, जो शहीद फैमिलीज हैं, उनकी फैमिलीज को हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे एजुकेशनल तौर पर हो गया, चाहे इकोनॉमिकल तौर पर हो गया, जिस भी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सर अगर आप लोग दिल्ली में कब तक है? बस आज ही है। 28 जुलाई को हमारा एक इवेंट है दिल्ली कैंट में DGNCC भवन में, तो सर जरूर आप वहाँ पर आइएगा। हम लोग हर साल डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं, इस बार मोस्ट प्रोबेबली PM को हम इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही जो मार्टियर्स फैमिलीज हैं जिनसे कोई सैनिक शहीद हो गया, उनकी फैमिलीज को हम लोग सम्मानित करते हैं, साथ ही में जहाँ तक हो सकता है, चाहे एजुकेशनल तौर पर हो, चाहे इकोनॉमिक तौर पर हो, हम लोग उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं।